हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर। अधिगम अक्षमता या अधिगम असमर्थता के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को समझते हैं कि ये क्या है। तो अगर हम लोग अधिगम और असमर्थता को अगर हम लोग बांटते हैं तो ये मुख्य रूप से दो शब्दों में बांटता है हमारा। एक हमारा अधिगम कहलाता है और दूसरा हमारा असमर्थता कहलाता है। तो अधिगम से हमारा जो अर्थ है वो सामान्य रूप से सीखने से है, और ये सीखने की जो प्रक्रिया है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि अधिगम क्या है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेके मरण तक की ये प्रक्रिया है। असमर्थता से हमारा तात्पर्य जो है वो बेसिकली जो है किसी चीज़ को सीखने की क्षमता में कमी है, किसी चीज़ को करने की क्षमता में कमी है, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति कर पाता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में जो है असमर्थता है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो अधिगम असमर्थता जो है वो बच्चों से संबंधित है, और इसी के लिए इस सेशन में हम लोग बेसिकली जो भी डिसेबिलिटीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो बच्चों से ही हमारा संबंधित होगा। तो अगर आसान एवं सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें तो जिसमें सीखने की कमी हो या योग्यता की कमी हो उसे हम लोग अधिगम असमर्थता कहते हैं। यानी आप किसी कारणवश या कोई छोटा बच्चा किसी कारणवश क्या है कि वो बार बार जो है किसी चीज़ को जो है वो सही से नहीं कर पाता है, किसी चीज़ में जो है वो गलतियाँ करता है, किसी चीज़ का वो गलती से जो उच्चारण करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें किसी तरह का कोई डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, एक प्रॉपर एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से उसमें जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे में ये चीज़ें जो हैं वो होती है इनिशियल डेज में, लेकिन समय के साथ क्या होती है कि धीरे धीरे अगर हम लोग उन्हें प्रॉपर अगर गाइड करें तो वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रभावशाली अधिगम क्या है। प्रभावशाली अधिगम यानी इफ़ेक्टिव लर्निंग से हमारा जो तात्पर्य है यानी अधिगम की वैसी प्रक्रिया जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं लेकिन उसके लिए जो है वो चीज़ उसके फ़ायदे की नहीं है, तो उस तरह के अधिगम का जो है कोई जो है औचित्य नहीं है। तो प्रभावशाली अधिगम के लिए आवश्यक है कि उसे एक जो है स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिले, एक जो उसे ऐसा फोर्स मिले जो उसे जो है लर्निंग के लिए जो है मोटिवेट करे, और दूसरा एक स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं बट अभी क्या डिमांड है, इन प्रेजेंट अभी क्या उसकी जो है डिमांड चल रही है। तो बच्चे को आप ऐसा स्टडी दीजिए जो उसके फ्यूचर को ब्राइट करे, जो उसके फ्यूचर को जो है बॉल्स्टर करे, मजबूती प्रदान करे। और जब आप उसे अच्छी प्रेरणा देते हैं, एक अच्छा जो है आप उसे जो है अध्ययन का माहौल देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि एक इफ़ेक्टिव लर्निंग जो है उस बच्चे की जो है हो रही है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अधिगम और समर्थता जो है वो बच्चों में किसी तरह की जो है फिज़िकल या मेंटल कोई डिसेबिलिटी है। स्कूली स्तर पे अगर हम बच्चे को सही से जो अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अगर हम लोग पार्टिसिपेट अगर करते हैं और अगर जो है सिखाने की जो प्रोसेस है अगर वो हमारा जो है आज के भी डेट में अगर ऑर्थोडॉक्स अगर है, पुराने रीति रिवाज से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पुराने ही रीति रिवाज से बच्चों को हम जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि बच्चों में जो है ये जो डिसेबिलिटी है ये कॉमनली आपको देखने को मिल सकता है। सपोज़ कि किसी क्लासरूम में अगर आप कोई क्लास ले रहे हो, रीडिंग करवा रहे हो, अगर आपने पहले से बच्चों को स्मार्टली पढ़ने का तरीका अगर नहीं बताया है तो हो सकता है कि बच्चे में जो है लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो हो सकती है। तो बेसिकली आप याद रखें कि अधिगम असमर्थता के लिए बच्चे का फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर होना जो है ये ज़रूरी नहीं है। ये क्या है कि आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में
बच्चे को वैसा इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं करवाएगी, बच्चे को वैसा लर्निंग नहीं करवाया गया जिससे जो है ये प्रॉब्लम्स ना आए। आज के डेट में देखिए तो डिजिटल जो है एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग, एडवांस टीचिंग के मेथड्स हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अधिगम असमर्थता जो है वो कहीं ना कहीं तो हमारे स्कूल की जो है एक तरह से देखा जाए तो एक फेल्योर है, जहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं फेल हो रहे। तो अगर हम लोग अधिगम असमर्थ बालक की बात करें तो वैसा बालक जिसे सुनने में जो है वो क्या है परेशानी हो रही है, वो किसी बात को ढंग से सुन नहीं पा रहा है, वो बोलने में जो है असमर्थ है, वो किसी बात को समझने में असमर्थ है, या किसी बात को पढ़ने या लिखने में वो असमर्थक है, तो वैसे बालक को, वैसे छात्र को, वैसे स्टूडेंट को हम लोग जो है अधिगम असमर्थ बालक की जो संज्ञा देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आगे कि अगर अधिगम असमर्थता, अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई अगर दृष्टि बाधित है तो उसकी अधिगम प्रक्रिया कम हो जाएगी। अगर कोई श्रवण बाधित है, अगर कोई सुन नहीं पा रहा है कम, तो उसकी जो है अधिगम प्रक्रिया जो है वो कम हो जाएगी। मानसिक मंदता है तो इसके कारण जो है उसका अधिगम असमर्थता है, तो ऐसी बातें नहीं है। बेसिकली अधिगम असमर्थता का जो सबसे बड़ा कारण है ये हमारा कि भाषा का प्रयोग और साथ में समझने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, यानी आप बच्चों को किस तरह से भाषा प्रयोग करना सिखा रहे हो, बच्चे को आप किस तरीके से जो है आप समझाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये हमारा बेसिक एक फैक्टर बनता है बच्चों के अधिगम असमर्थता में। और यही तो बेसिकली ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है वो क्या करते हैं तो बढ़ावा देते हैं। बच्चों में अधिगम असमर्थता जो है बोलने में हो सकता है, पठन पाठन में हो सकता है, लिखने में हो सकता है, स्पेलिंग बोलने या लिखने में हो सकता है, भाषा में हो सकता है, और गणित के सवालों को भी हल ना कर पाने में भी जो है ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। आगे हम लोग अब बात करते हैं कि अधिगम असमर्थता की क्या क्या जो है वो विशेषताएं जो है हमारा है। तो आप देखेंगे कि सामान्य तौर पे जिस बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि वो बच्चे जो है वो बोलते समय जो है अक्सर वो गलतियाँ कर बैठते हैं, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान नहीं रख पाते, वो व्याकरण संबंधी जो है वो अक्सर जो है वो बोलने के समय में आप नोटिस करेंगे कि उनसे गलतियाँ हो रही हैं। तो ये भी एक हमारा विशेषता है किसका, अधिगम असमर्थता का। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं बिना सोचे समझे कभी कभी जो है बहुत सारे जो है वर्क करने लगते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप उन्हें गाइड करते हैं, वो अपने मन से कुछ भी कार्य ऐसे करने लगते हैं जिसमें उनकी अपनी जो है पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बस डिफ़ॉल्ट ही वो करने लगते हैं। तीसरी बात कि वो लापरवाह भी होते हैं, वो केयर नहीं करते कि हमारा जो है किसी वर्क को करने से हमें चोट लग सकती है, मैं गिर सकता हूँ, मुझे हाथ जल सकता है। तो बच्चे जो हैं वो लापरवाह भी होते हैं। और आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि वो कोई भी वर्क करते हैं तो उनके वर्क करने का जो गति होता है, जो वर्क करने का जो स्पीड होता है काफ़ी स्लो होता है। आप देखोगे कि बस लगी होती है और बच्चे खाते रहते हैं, बस लगी होती है बच्चे कपड़े पहनते रहते हैं, सामान का भी रख रखाव वो सही से नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे बच्चे स्कूल से आए, बैग कहीं पे रख दिए, शूज़ कहीं पे रख दिए, टाई कहीं पे फेंक दिया, लंच बॉक्स कहीं रख दिया, बॉटल जो है वो स्कूल में जो है वो खो दिया। तो होता क्या है कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों में जो है वो दिखते हैं। आप छोटे से छोटे कार्य भी बच्चे को दे दो तो वो बार बार जो है वो करने का प्रयास करता है, मतलब एक बार में जो है वो सामान्य कार्य भी जो है वो नहीं कर पाते। पठन पाठन सामग्री में भी आप देखेंगे कि वो पढ़ते समय में भी बहुत सारी गलतियाँ करता है, बहुत सारे शब्दों का वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो समय से नहीं कर पाता है, सही से नहीं कर पाता है, अक्षरों में भी वो अंतर नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ जो है वो हमारा अधिगम असमर्थता की विशेषताएं हैं। आप देखें कि बच्चों में जो है वो सप्ते महीने जो हैं वो ढंग से जो है उन्हें पता नहीं होता है। आप अगर थोड़ा सा अगर चेंज करके कुछ पूछ दो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
किसी तरह का वो डिसीजन नहीं ले पाते, किसी भी कार्य को वो अकेले कर पाने में जो है वो असक्षम होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वो हमारे अधिगम असमर्थता के हैं। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था अधिगम असमर्थता को लेके, लर्निंग डिसेबिलिटी को लेके। आगे के सेशन में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हमारा कौन कौन से जो है अधिगम असमर्थता हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हम लोग जो उसमें जो है डिसेबिलिटीज़ के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन जो है काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।